अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचा हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, उसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मौसम के हिसाब से बन रही है और उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। तो आज भी बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल का जो है ना आपके लिए बनने जा रहा है फ़िश एंड चिप्स। फ़िश एंड चिप्स जब भी आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या होटल में जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूर सर्व किया जाता है और ये मेन जो रेसिपी होती है उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि फ़िश एंड चिप्स, ठीक है। तो आज मैं वही फ़िश एंड चिप्स आपको बनाना सिखाऊंगा। बहुत सारे लोग इसमें ब्रेड क्रम्ब लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ऐसा नहीं है। और ये बैटर के साथ बनता है और कैसे बनता है ये मैं आपको आज बताऊँगा, ठीक है जी। और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सूप तैयार होने जा रहा है। अच्छा, ये सूप जो है कॉर्न सूप है, लेकिन इसे जो हमारे कराची के अंदर अक्सर सूप वाले होते हैं वो बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि ये ऑथेंटिक जो हमारा चाइनीज़ सूप होता है उससे ज़रा हट कर बनाते हैं। और ये इसमें ज़रा पापड़ी शापड़ी डालते हैं या सिलिम्स वगैरह डालते हैं, तो उस टाइप से जो है ना कुछ लोगों ने फरमाइश की थी कि उस तरह का बनाएं जैसे कि मार्केट में या ठेलों के ऊपर जो है ना वो सूप मिलता है। तो मैंने सोचा कि वही वाला सूप जो है आपके लिए तैयार करें। मौसम बहुत अच्छा है, सूप वैसे भी पीना चाहिए। आजकल सीने की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम सब कुछ चला हुआ है। सबके एक घर में एक को होता है तो सबको हो जाता है। तो सूप जो है वो आपको 12 महीने पीना चाहिए। अक्सर लोग सिर्फ सर्दियों में पीते हैं। तो सूप जो है वो आपके सीने को साफ़ करता है। कोई भी सूप हो, यखनी सूप हो या कॉर्न सूप हो या कोई भी सूप हो, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो आज सूप हम बनाएंगे और दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही टेक्निकल हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ पाएँ और अपने घर पर तैयार करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने बोनलेस फ़िश ली है और ये आजकल मार्केट के अंदर आपको आसानी से मिल जाती है, ठीक है जी। और इसका हमने फ़िले बनवाया हुआ है। आप भी मुश्का हो गया, दोतर हो गया, हीरा हो गया, मुख्तलिफ अपना जो फ़िश होती है उसका बोनलेस बनवा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसका बैटर जो है वो सही होना चाहिए, जब जाकर आपका जो सूप अपना जो फ़िश एंड चिप्स का जो मामला है वो सही बनेगा, ठीक है जी। इसके अंदर हमने 1 कप लेना है मैदा और आधा कप हमने लेना है कॉर्नफ्लावर, ठीक है जी। 1 कप मैदे में आधा कप कॉर्नफ्लावर और इसके अंदर आपने शामिल करना है 2 अंडे की सफ़ेदी, जर्दी नहीं डालना, सफ़ेदी डालनी है, ठीक है। और इसके अंदर शामिल करना है आपने सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत कम ही रखना है, ठीक है जी, इसलिए कि हम कोई ना कोई सॉस इस्तेमाल करते हैं, तो आधा चम्मच काफ़ी है सूप के लिए, ठीक है। इसके साथ हम डालेंगे इसमें हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच जो हम सूप के अंदर डालते हैं, ठीक है। वो पेपरिका हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और ऑरिगानो इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच और काली मिर्च कुटी हुई जो है ना आधा चाय का चम्मच। और इसके साथ हम शामिल करेंगे इसमें गार्लिक का पेस्ट, ताज़ा गार्लिक का पेस्ट, ठीक है, ये 1 चाय का चम्मच। अच्छा, इसका हमने एक बैटर तैयार करना है, स्मूथ बैटर। कितना गाढ़ा होगा ये मैं आपको अभी बनाकर दिखाऊंगा और इसी से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कैसे इसको तैयार करना है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को आपने पहले मिक्स कर लिया, ठीक है। और उसके अंदर आपने पानी शामिल किया, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे जब भी डालना हो। कभी भी किसी बैटर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं डाला जाता, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा पतला होगा तो इसके लम्स जो है ना वो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है जी। अब ये गाढ़ा है थोड़ा, इसके बाद फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर इसे मिक्स करेंगे। चलें जी, ये हमारा बैटर स्मूथ सा, देखें इस तरह से रनी बैटर होना चाहिए, गाढ़ा नहीं हो, चिपकना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह से रनी बैटर हमने इसका
तैयार कर लिया, ठीक है। अच्छा, यही चिप्स पे भी इस्तेमाल होगा, यही फिश पर भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये हमने मिक्स कर लिया। अब स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। इस बैटर को बनाकर आपने एक साइड पे कर दिया। अब आपने ले लिया फिश। फिश में स्मेल होती है, इसके लिए सिर्फ नींबू, 1 खाने का चम्मच, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, 1 चुटकी नमक, ठीक है, और थोड़ा सा हॉट चिली सॉस, 1 चाय का चम्मच, बस ये हमने इसमें फिश के अंदर, इसका पानी बहुत अच्छी तरह से निकाल लेना है आपने। ये आपने इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। ये हो गया तैयार फिश। अब क्या, जिसमें से स्मेल खत्म हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑयल को गरम रखना है। ये है मेरे पास मैदा, बिल्कुल सादा मैदा है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैदा डाला हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो पीसेस है, ये आपने अच्छी तरह से इसके अंदर इस तरह से लगाना है और इसके अंदर डिप करना है और इसे आपने एक्स्ट्रा निकाला और इसको डाल दिया फिश को फ्राई होने के लिए, ठीक है। फिर बता दूं, ये पीस आपने लिया, इसके अंदर खुश्क मैदे को लगाना है लाजमी, वरना ये जो कवर आपने लगाया है ना, ये निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। इसके बाद आपने इसे फ्राई होने के लिए डाल दिया। खुश्क मैदा लगाया, बैटर में डिप किया और इसे फ्राई होने के लिए डाल दिया। इस तरह से आपने तमाम फिश को, ये आप चिकन को भी बनाते वक्त इसी तरह से बना सकते हैं। अगर प्राउंस बनाना चाहते हैं आप, तो प्राउंस के लिए भी ये बेस्ट है, ठीक है। ये सारे चीज़ों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया। ये खुश्क मैदा लगाने से फ्लेवर इसका अंदर ही रहेगा और टेस्ट को ख़राब नहीं होने देगा, ठीक है। और जो पानी है, फिश के अंदर जो पानी होता है, उसको भी खुश्क कर देगा, ठीक है जी। चलिए जी, ये लास्ट पीस है। इस तरह से आपने, कोई भी मसला हो आप मुझसे कॉल पर पूछ सकते हैं। लाइव हमारा शो है, तो इसके अंदर आपको हर चीज़ आराम से पता चल जाएगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं इसको टच नहीं कर रहा, बस इसको पैन को हिला रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक दफ़ा जो हमारा बैटर है वो इसके साथ चिपक जाए। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक प्लेट लेनी है और इस पे लगाना है टिश्यू, ताकि हमारा ऑयल ड्रेन हो जाए इसमें से। अच्छा, आलूओं को हमने इसी तरह से इसमें है, यानी कि इसको हमने तकरीबन बॉइल्ड पानी के अंदर, उबलता हुआ पानी जो होता है उसके अंदर हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बॉइल्ड कर लिया, ठीक है। और इसके बाद इसे हमने जो है इसी तरह से बिल्कुल फ्राई करना है, जैसे कि अभी हमने फिश को फ्राई कर रहे हैं हम, ठीक है, दोनों तरफ से। अब थोड़ा सा 1-2 मिनट गुजर चुका है ना, तो मैं इसे पलट रहा हूँ, ठीक है जी। और एक एक पीस करके आपने इसे पलट लेना है। चलिए जी, ये बिल्कुल आपको वही रेस्टोरेंट वाला ज़बरदस्त सा, लाइट सा और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी सा, करंची सा जो फ़िश एंड चिप्स मिलता है मार्केट के अंदर, वही आपको मिलेगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये है आलू, और आलू को हमने
2 से 3 मिनट बॉइल्ड कर लिया। ठीक है, बॉइल्ड करने के बाद इसे हमने सूखे मैदे के अंदर, अच्छा ये आलू में कोई टेस्ट नहीं डालना हमने, ठीक है। आलू के अंदर अगर आप सिर्फ फ्लेवर डालना चाहते भी हैं तो फिर सिर्फ इसमें आपने सिर्फ नमक हल्का सा और हॉट चिली सॉस, ठीक है, ये 1 चाय का चम्मच, बस ये आपने डालना है और आलू को मिक्स करना है। इसको आपने सूखे मैदे के अंदर डालना है। बहुत ही आला किस्म की ये फ्राइज़ बनते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने ऊपर नीचे से इसको अच्छी तरह से, जो ड्राई मैदा है इसमें इसको कोट कर लेना है। अच्छा, जितना लगता है उतना लगने दें, ठीक है। बाकी हमने इस पे जो बैटर बचा हुआ है फिश का, उसे हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये बैटर इसमें हमने मैदे को लगा दिया। लगाने के बाद अब इस बैटर में डालेंगे और उसी तरह से फ्राई करेंगे जैसे कि अभी हमने फ़िश को फ्राई किया है। तो फ़िश एंड चिप्स जो है साथ सर्व होता है सिंगल प्लेटर में। इसके साथ टर्टर सॉस जो है वो सर्व होता है, तो वो भी मैं आज आपके लिए बनाऊंगा नेक्स्ट ब्रेक में सूप के साथ, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, सूप भी मिल जाएगा, इसका जो सॉस होता है वो भी मिल जाएगा और साथ में फ्राइज़ भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो इतना आराम से आपको हर चीज़ ज़बरदस्त सी मिल जाएगी, ठीक है जी। चलें इसको देख लेते हैं। चलें जी, इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आ चुका है और मैं इसे, ये देखें, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची, इसका कवर आप देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त सा कवर इसका लग चुका है और इसके दूसरी तरफ भी इसको फिर हम आराम से अलग कर लेंगे, ठीक है जी। ये हमने इसको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है और कुछ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। आराम से इसको पकने देना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसे निकाल लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ऑयल को थोड़ी देर गर्म होने देना है, ठीक है। इसलिए कि जब हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं तो ऑयल का टेम्परेचर नीचे आ जाता है, तो थोड़ी देर गर्म होने देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आलूओं को इसी तरह से बैटर पे लगाना है और सिंगल करके डालना है, ठीक है। थोड़ा अच्छा, बॉइल्ड ज़रूर करना है इसमें शुरू में आपने। अच्छा, आलू ज़्यादा हैं तो इसको हमने इकट्ठे नहीं डालना, ठीक है। थोड़ा सा लिया आपने आलू, फिर इसमें बैटर में मिक्स किया और फ्राई होने के लिए डाल दिया। और जब भी डालें फ़ौरन चमचा नहीं चलाना, ताकि ये बैटर जो है जो आपने इसमें लगाया है ये इस पे चिपक जाए, ठीक है। ये आधा काफ़ी है इस पैन के हिसाब से। चलें जी, कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुज़ार भाई, क्या हाल है? जी खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़ार भाई, ये मेरे जो ना दांतों में टीसे भी उठती है और मसूड़ों में सूजन रहती है ठीक है, और दर्द भी रहता है, तो मेहरबानी करके कोई टोटका बता दे या ठीक कोई है, व्यंजन बता दे जो भी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मैं बता देता हूँ, ठीक है। जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, टाइम हो गया है ब्रेक का।
ब्रेक से वापस आते हैं तो ये दांतों के बारे में इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह, ये जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं उनका जो है लबे लुबाब इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। एक हमने बना ली है और हमने बना आपके लिए फ़िश एंड चिप्स, बहुत ही मज़ेदार, चटपटा और आपके टेस्ट के मुताबिक, इस मौसम के मुताबिक ज़बरदस्त। और दोनों चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, फ़िश भी है, चिप्स भी है, ठीक है। और इसे बनाएं बग़ैर किसी सॉस के साथ भी इसे आप खा सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए टर्टर सॉस जो है वो तैयार करने जा रहा हूँ और वो बनाऊँगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सॉस अब आपके घर में ज़रूर तैयार होगा। और ये सॉस बनाना बहुत आसान काम है, और लेकिन हम मार्केट से महंगे महंगे दामों ख़रीद लेते हैं, फिर उसके बाद परेशान होते हैं, ठीक है जी। तो अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने लेना है टर्टर सॉस बनाने के लिए मायो, ठीक है। 1 कप हम लेंगे मायो, अच्छी क्वालिटी का लें प्लीज़, ताकि आप मज़ेदार सॉस तैयार करें तो उसका टेस्ट जो है ना वो ख़राब ना हो। 1 कप हमने मायो ले लिया, ठीक है जी। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे क्या क्या चीज़ें, आइए देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, 1-2 चुटकी बस, इससे ज़्यादा नहीं डालना, इसलिए कि इसमें नमक होता है, ठीक है जी। ये है हॉट चिली सॉस जो हम सूप में डालते हैं, ठीक है। ये हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, ठीक है। इसके साथ हम शामिल करेंगे गाजर बारीक चॉप हुई, इसको हम कहते हैं फाइनली चॉप, ठीक है। ये हम डालेंगे तकरीबन आधी गाजर। अच्छा, ये मेरे पास है हैलीपिनो, ठीक है। ये जो सिरके वाली हरी मिर्चें होती है ना, वो, इसको हमने बारीक चॉप किया हुआ है। ये हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच चॉप हुआ हुआ, ठीक है, बारीक। और इसके साथ हम शामिल करेंगे आधी शिमला मिर्च, ये भी चॉप हुई हुई है, ठीक है। ये हम डालेंगे। और अगर किसी को पसंद है तो इसमें आप गार्लिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें गार्लिक डलता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है जी। और ये आप डाल सकते हैं गार्लिक, ठीक है। इसको आप करेंगे मिक्स, ठीक है। और ये देखें इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, इसको और 2 चीज़ें ऐसी हैं जो और ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। 2 चीज़ें और क्या हैं, इसमें आप 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट डाल सकते हैं और 1 चाय का चम्मच इसमें हनी डाल सकते हैं, यानी कि शहद डाल सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस में हैं। ये अगर इसके टेस्ट को और थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा स्वीट आपको चाहिए, थोड़ा सा स्वीट एंड सॉल्ट टाइप चाहिए, तो उसके अंदर आप हनी यानी कि 1 चाय का चम्मच और मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच ऐड कर सकते हैं, वरना ये काफ़ी है। और इसे हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। ये बिल्कुल गाढ़ा ही रहेगा, पतला नहीं होगा, ठीक है। और इसे आप, ये जो भाई हमने फ़िश एंड चिप्स बनाया है ना, इसके अंदर आप इसे सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार डिश ये आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। ये हो गया टर्टर सॉस विद फ़िश एंड चिप्स। अब हम आ जाते हैं सूप की तरफ। यखनी हमने लिए। अच्छा, यखनी जो हड्डियाँ होती हैं ना, गोश्त, चिकन हम बॉईल करते हैं तो उसकी हड्डियाँ होती हैं, तो चिकन को हड्डी के साथ बॉईल कर लें। और तकरीबन मैंने इसमें 2 लीटर पानी डाला था, तो ये 1.5 लीटर रह गया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इसको पानी डालकर इसको बॉईल कर लिया, ठीक है। बॉईल करने के बाद इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, इसको बिल्कुल सादा रखना है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप थोड़ा बहुत कुछ ऐड करना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा चिकन जो बॉइल्ड की हुई है हम थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर, ठीक है।
और ज़्यादातर चिकन जो है ना ऊपर से गार्निशिंग में, आपने देखा होगा आजकल मार्केट के अंदर जो सूप मिलता है वो बिल्कुल सादा होता है, उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होती डली हुई। इसके अंदर जो चीज़ें डलती हैं आइए देख लेते हैं। इसके अंदर डलती है अपना सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच और नमक थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा डालते हैं, यानी कि इसको फीका ही रखते हैं ताकि बाद में हम इसमें जो है ना अपने फ्लेवर अपना ऐड कर सकें। अगर नमक शुरू से ही ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये जो है ना टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम हमेशा बिल्कुल सादा रखते हैं और इसे पकने के लिए बिल्कुल लाइट रखते हैं, ठीक है। अब जब ये बॉइल्ड हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें अंडा जो है वो आपने डालना है। और कैसे डालना है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अंडे को अगर आपने ज़ोर ज़ोर से चलाया तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा, तो टेस्ट नहीं आता। बीच बीच में अंडे का थोड़ा सा चंक आए ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्निक है सिर्फ छोटी सी, और वही आपने करनी है जो मेरे आपके सामने अभी करने जा रहा हूँ। बॉइल्ड होता रहे, अच्छी तरह बॉइल्ड होना चाहिए, चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए, तेज़ आंच पे होना चाहिए और हल्के हल्के डालना है और चमचे को भी हल्का हिलाना है, ठीक है। ऐसा डाला आपने, हल्का चमचा हिलाया, अभी आपको कैमरे में ना मोटे मोटे से लम्स नज़र आएंगे, ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये मोटे मोटे से आपको लम्स नज़र आएंगे। अगर ज़ोर से चलाएंगे तो ये जो मोटी मोटी आपको अंडे के पीसेस नज़र आ रहे हैं ना, ये बारीक हो जाएंगे, ठीक है, और जो आपको रेस्टोरेंट में टेस्ट आता है ना वो नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल हल्के हाथ में आपने इसको चलाना है। ये देख लें आप, आपके सामने ही मैं बना रहा हूँ और कैमरे में आपको नज़र भी आ रहा होगा। आखिर में थोड़ा सा बचा हुआ जो है वो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए जी, ये बन गया। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूंगा। कॉर्नफ्लावर को पानी में हम घोल लेंगे और उसके बाद इसको ऐड करेंगे। दांतों के बारे में, दांतों के बारे में सबसे अच्छी चीज़ जो है कटारा बूटी, गोल गोल सी होती है और ये जो है ना आपको किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। तो तरीका इसका बता देता हूँ। आपने मुंह को खुला रखना है और कटारा बूटी को हाथ से ऐसे करके मसलना है और किसी भी स्टील के प्याले के अंदर एक कोयला जलाकर रखना है और स्टील के प्याले या लोहे के प्याले, जो भी आपके पास प्याला है, उसके अंदर कोयला रखना है और कटारा बूटी को आपने ऐसे करके मसलना है इसके ऊपर। तो उस पर जैसे पड़ेगी तो उस पर धुआं निकलेगा और वो धुएं को मुंह में रखना है, आपने सक करके मुंह के अंदर रखना है और थोड़ी देर तक मुंह में रखना है, फिर फूंक देना है, फिर उसके बाद दोबारा लेना है, फिर इस तरह से करना है। 3 से 4 दफ़ा आपने ये कर लेना है। जितनी भी कैविटी है ना वो ख़त्म हो जाएगी, मसूड़े के मसले ख़त्म हो जाएंगे और दांत की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी जो है ना इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इंशाल्लाह मैं अभी अगर ब्रेक के बाद प्रोग्राम के एंड में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको एक मंजन भी बता दूंगा जो हमने छोड़ दिया है। और आजकल हम टूथपेस्ट की तरफ पड़ गए हैं जान को, तो टूथपेस्ट से बहुत बेहतर एक मंजन जो आप बना सकते हैं, जिसमें आपने 100 ग्राम असली सरसों का तेल लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच नमक, लाल वाला जो नमक होता है, पिंक सॉल्ट, आधा चम्मच वो डालना है आपने, फिटकरी आधा चम्मच आपने डालना है और सरसों का तेल 100 ग्राम डालना है। 4 चीज़ें हैं सिर्फ। इसको मिला के आपने अपने वॉशरूम में रखना है। जब भी आप पेस्ट करें पहले ब्रश को उसमें लगाएं और उसके ऊपर टूथपेस्ट लगाएं, फिर ब्रश करें। समझ आ गया होगा, गीला गीला सा होगा, पहले उसमें लगा लें ब्रश को, फिर टूथपेस्ट लगाएं, फिर ब्रश करें। तो इंशाल्लाह ये आपकी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दांतों में या मसूड़े में एक पायरिया नाम की एक बीमारी होती है जो हो जाती है, उसको भी ख़त्म करेगा, दांतों को वाइट भी करेगा और दांतों के मसले मसाइल को भी हल कर देगा, ठीक है। चलिए जी, अब मैं डालना उसमें कॉर्नफ्लावर, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे
और अपने हिसाब से इसको गाढ़ा करेंगे। देखें इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल सादा सूप है। और इसके जो लवाजमात है ना, जो हमारे आजकल कराची में बहुत फैशन चला हुआ है, वो है इसके ऊपर अंडा बॉइल्ड हुआ वो डालते हैं, और पापड़ी डालते हैं, चाट मसाला डालते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से इसमें वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसको गाढ़ा कर दिया है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, बस एक मुनासिब गाढ़ा हो जाए। ये अंडा डालने के बाद गाढ़ा करना है, याद रखिएगा। अक्सर लोगों से सूप बनता तो है लेकिन सूप पानी छोड़ देता है, और इसको पकाना बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बस एक दो उबाल आ जाए, सूप गाढ़ा हो जाए, उसके बाद चूल्हा बंद कर देना, और बार बार गर्म नहीं करना। बार बार गर्म करने से आपका जो कॉर्नफ्लावर होता है वो फट जाता है और सूप पानी छोड़ देता है। ठीक है, तो सूप बनाते वक्त इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना। ठीक है, चाइनीज़ खाने, जापानीज़ खाने ऑर्डर टू मेड होते हैं, यानी कि जैसे आपने ऑर्डर दिया उस वक्त बनते हैं और उसको उसी तरह से सर्व किया जाता है। ठीक है जी, चलें, ये हमारा सूप हो गया तैयार। चूल्हे को कर देते हैं बंद। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये बॉइल्ड चिकन, अंडा स्लाइस हुआ, फिल्म्स, थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला, ये डालकर हम इसे सर्व कर देंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है, और हमने आपके लिए बनाया है फ़िश एंड चिप्स। और फ़िश एंड चिप्स जो है वो आपको पता है कि बहुत ही मशहूर रेसिपी है पूरी दुनिया में। ज़्यादातर इंग्लैंड से ये शुरू हुई है और पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है, और हमने आपके लिए तैयार किया फ़िश एंड चिप्स। और ये आप घर पर बनाएं ज़रूर और इन्जॉय करें। बहुत ही मौसम के हिसाब से आउट क्लास जो है रेसिपी है, और मौसम के हिसाब से है। फ़िश खाना चाहिए इंसान को, और ओमेगा 3 से भरपूर होती है आपके स्किन के लिए, बालों के लिए। अब हम बहुत सारी दवाइयाँ तलाश करते हैं, तो स्किन के लिए, बालों के लिए, सेहत के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। आइज़ के लिए और आपको फिट रखने के लिए, तो हार्ट से बचने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड लाजमी चाहिए होता है। तो फ़िश इस्तेमाल करें और इन्जॉय करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। हमारे यहाँ सिर्फ सर्दियों में खाई जाती है, और अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ का जो समंदर से पैदा होने वाली सी फूड है 95% एक्सपोर्ट हो जाता है, बाकी 5% लोग खाते हैं। तो अफसोस की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। हमारे यहाँ सर्दियों में खाई जाती है, गर्मियों में नहीं खाई जाती, लेकिन दूसरे ममालिक के अंदर 12 महीने खाई जाती है। ये सब दिमाग में एक फतूर है लोगों के कि यार ये को खाने से गर्म होती है और ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। कुछ भी नहीं होता, आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे हमेशा, जो फ़िश खाने वाले लोग होते हैं। तो फ़िश और चिप्स तैयार हो चुका है। इसके साथ हमने आपके लिए नॉर्मल जो आजकल हमारे कराची के अंदर जो है ना सूप चला हुआ है, कॉर्न सूप, और वो कॉर्न सूप जो है वो हमने तैयार किया। इसके अंदर अंडे जो है इसी तरह से काट कर ऊपर डाले जाते हैं, थोड़ा सा जो चिकन होती है उसके थोड़े से लवाजमात डाले जाते हैं, स्लिम्स या पापड़ी डाली जाती है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला जाता है। तो इस तरह से जो है ना सर्व किया जाता है। ये एक बिल्कुल अलग हमारा पाकिस्तानी चाइनीज़ स्टाइल है। ये इसको मैं पाकिस्तानी चाइनीज़ स्टाइल, बहुत सारी फरमाइश थी तो मैंने इसको बनाया। इसके साथ हमने तैयार किया आपको फ़िश एंड चिप्स के लिए टर्टर सॉस। इसको भी खाएँ, इंशाल्लाह एंजॉय करें फ़िश एंड चिप्स के साथ। और जो सूप के लवाजमात हैं वो भी आपके सामने है। हॉट चिली सॉस है, सोया सॉस है, और इसके साथ सिरका और हरी मिर्चों का एक अमेज़ा है, ताकि आपको जो टेस्ट चाहिए, जितना उसको खट्टा रखना है, तेज़ करना है और इसको नमकीन करना है, तो वो आप अलग से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें जो टेस्ट रहता है वो बहुत ही मुनासिब रखा हुआ है। इंजॉय करें मज़ेदार सूप के साथ और फ़िश एंड चिप्स ऑन टर्टर सॉस के साथ। आ जाते हैं आज की इन्फॉर्मेशन। डेंगू वायरस बहुत ही तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है,
और बचाव का कोई रास्ता नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज मैं डेंगू वायरस के लिए एक बेहतरीन चीज़ लेकर आऊँ, और वो है ये पपीते का पत्ता। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पपीते का पत्ता, बहुत ही ज़बरदस्त। ये मेरे पास मुझे मिल गया था, तो मैंने कहा चलें आपको दिखा दूँ। इसके हमने इस तरह से 2 पत्ते ले लेने। ठीक है, ये 2 पत्ते हमने लिए हैं पपीते के। ठीक है, और इस 2 पत्तों को हमने क्या क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस में करके इसे ग्राइंडर मशीन में डाल। एक बात का ख्याल रखें कि छुरी से ना काटें, इसको हाथ से तोड़ें। ठीक है, हाथ से तोड़कर और इसे आपने ग्राइंडर मशीन में डालें। ये भी एक टोटका है, समझ लें। छुरी ना, लोहा ना लगाएं इसके ऊपर। ठीक है, इसको हाथ से तोड़ें, हाथ से तोड़कर धोकर और इसको ग्राइंडर मशीन में डाल दें। अभी मौसम है, चकोतरा आपका मार्केट के अंदर है, ऑरेंज है, मिठा है, इस टाइप की चीज़ें हैं जो सिट्रस फ्रूट कहलाता है, फ्रूट। ठीक है, सिट्रस फ्रूट जो है वो, उसका जूस जो है ना, वो आपने ग्राइंडर मशीन में डालना है। 1 गिलास आपने इसका जूस बना लेना है। ठीक है, और इसको रोज़ाना इस्तेमाल करवाना है। ठीक है, पपीते के पत्ते के साथ। पत्ता मैंने बता दिया कि कितना बड़ा पत्ता होता है, ये देखने काफ़ी अच्छा खासा बड़ा पत्ता होता है, 2। ठीक है, 2 पत्ते ले लिए आपने, और ये पीस कर थोड़ा सा ही हो जाएगा। ठीक है, इसको पीस लिया आपने ग्राइंडर मशीन में डालकर। इसके अंदर ऑरेंज जूस या फिर सिट्रस का जो अपना चकोतरा है उसका जूस, या फिर आपने मीठा जो होता है उसका जूस, यानी कि सिट्रस चीज़ लेनी है, उसका आपने जूस बना लेना है। ये आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं जो डेंगू में गिर जाते हैं और वाइट सेल कम होना शुरू हो जाता है, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, तो इंशाल्लाह इससे जो है बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं इसके बारे में। पपीते के बारे में अगर कहा जाता है कि पपीते का अगर फ़ायदा पता चल जाए लोगों को, तो पपीते का दरख्त जो है ना, उसको भी खा जाएं लोग, इसलिए कि पपीते के हर चीज़, पपीते के दरख्त की हर चीज़ जो है ना वो कारामद है। यानी कि पपीते का जो दरख्त होता है ना, वो भी, और इसकी डंडियाँ भी, इसका फूल भी, इसका फल भी, यानी कि कच्चा भी पपीता और पक्का पपीता भी है, और इसके साथ साथ ये जो पत्ते हैं। और बहुत सारे मुल्कों के अंदर, अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये जो पत्ते हैं, इसकी चाय रेगुलर आम दिनों में भी पी जाती है, ताकि प्लेटलेट्स सही रहें, हमारे वाइट सेल और रेड सेल जो है ना वो भी सही रहें। तो वहाँ पर जो है ना इसको रेगुलर तौर पर इस्तेमाल की जाती है। कराची में आपको जो है ये फ्रेस्को होटल है, उसके करीब आपको पंसारी की दुकानें हैं, जहाँ पर बाहर आपको एलोवेरा वगैरह पत्ते वत्ते रखे हुए नज़र आएंगे, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और भी बहुत सारे शहरों में मिल जाता है। इसका ड्राई जो है ना, सूखा हुआ जो पपीते का पत्ता है वो भी मिल जाता है, वो भी कारामद है, तो वो भी आप ले सकते हैं। 2 खाने के चम्मच 2 गिलास पानी में डाल के बॉईल करें, और 1 गिलास कर दें ठंडा करके, उसमें नींबू का रस या ऑरेंज जूस वगैरह मिलाकर उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।